चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी काव्य खंड के 5वां चैप्टर जिसका नाम है कवि, जिसके लेखक भूषण जी हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इसका जो सारांश था कवित का, जो इसमें 2 छंद थे, दोनों छंद का मैं मतलब हिंदी में पूरा तरह से मतलब सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसका अर्थ मतलब इस चैप्टर का जो कवित चैप्टर है उसको मैं हिंदी भाषा में मतलब सिंपली भाषा से क्या कर चुका हूँ, कन्वर्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये सारी बात आपको नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन चीजों से की है। मतलब क्वेश्चन ये है कि शिवाजी की तुलना, ये जो चैप्टर था पहले वो जाकर देख लीजिए, तभी ये बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में शिवाजी की चर्चा की गई है कि शिवाजी जो है ना, मतलब जिस तरह से शिवाजी का इंद्रपद शिवाजी का मतलब कही जाए तो इंद्र का जिस तरह से यमराज पर अधिकार है, और पवन का मतलब बादलों पर अधिकार है, शंभु का मतलब भगवान शिव का, रति के पति कामदेव पर अधिकार है। मतलब कहने का मतलब शिवाजी की तुलना किन किन चीजों से हुई है। तो शिवाजी की तुलना लिख सकते हैं कि शिवाजी की तुलना इंद्र से की गई है, पवन से मतलब हवा से की गई है, शंभु से की गई है, रुद्र भगवान शिव से की गई है, उसके बाद परशुराम से की गई है, और भी कई नामों से इनकी चर्चा की गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मतलब जब इसका एक्सरसाइज पढ़ेगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। पहला जो छंद है उसमें बताया गया, तो शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन चीजों से की है। तो लिखना शिवाजी की तुलना भूषण, मतलब शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से, परशुराम से, पवन से, रुद्र से और भी कई नामों से की है। बस इतनी बातें लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। देखिए ध्यान दीजिए, शिवाजी की जो तुलना है आखिर भूषण ने मृगराज से क्यों की है। देखो, तो कहने का मतलब है, लेखक कहते हैं कि जो शिवाजी है ये जो है ना, मतलब जब इनकी जब तलवार चलती है तब मृगों का जो झुंड है वो क्या होती है, कट जाती है। मतलब मृगों का झुंड पूरी तरह से बिखर जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शिवाजी की तुलना आखिर मृगराज से क्यों की है, उसमें मैं जब इसका सारांश पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि मतलब कहने का मतलब है शिवाजी जो है ना, जिस तरह से कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो कृष्ण भगवान है उनका कंस पर अधिकार है, इंद्र का यमराज पर अधिकार है, और शंकर भगवान का कामदेव पर अधिकार है, उसी तरह से जो मृगों का राजा है, मतलब मृगों का राजा कौन है, शेर है, मृगों का राजा पर किनका, मृग के जो राजा शेर है उनका जो है ना हाथियों पर अधिकार है। गेंदन मतलब बिटुंड का मतलब हाथी, हाथियों का समूह पर किसका अधिकार होता है, शेर का, ठीक है ना। अगर हाथियों का समूह शेर आ जाए तो हाथी का समूह इधर उधर क्या होता है, बिखर जाता है। वही बातें दर्शाई गई है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो मृगों का राजा कौन है, शेर है। तो लिखना है शिवाजी मृगराज मतलब शेर की तरह जब दहाड़ते हैं तो बड़े बड़े जो संकट है, बड़े बड़े जो राजा है उनकी सिंहासन क्या होती है, हिल उठती है। इसी कारण से शिवाजी की तुलना मृगराज से की गई। मृगराज का मतलब हो गया शेर, सिंह, लायन जिसको हम लोग कहते हैं। तो आखिर उनको शेर क्यों कहा गया, शेर से तुलना क्यों की है। तो जब शेर आता है, लिखना है कि जब शेर आता है तो मृग का झुंड बिखर जाता है, हाथियों का जो झुंड है वो पूरी तरह से क्या होता है, बिखर जाता है। उसी तरह से जब शिवाजी आते हैं तब बड़े बड़े शासक के जो राजतंत्र है, जो उनका शासन है वो क्या होता है, हिल उठता है। मतलब ये अपनी शेर की तरह जब गरजते हैं तो बड़े बड़े राजा के जो मुकुट है वो हवा में उड़ने लगते हैं। वही दर्शा रहे कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो बस आपको इतना लिखना है कि शिवाजी मृगराज की तरह मतलब शेरों की तरह जब गरजते हैं तो मतलब उनके जो भी सामने दुश्मन है वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और डर से भागने लगते हैं। इसी तरह से इसी कारण से शिवाजी को मृगराज कहा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, लिखना यह है कि शिवाजी शेर की तरह, मृगों के राजा शेर की तरह जब वो दहाड़ते हैं तो हाथियों का झुंड बिखर जाता है, और बड़े बड़े राजाओं के मतलब जो बड़े बड़े जो दुश्मन उनका है वो सब क्या होता है, भागने लगते हैं इनके डर से, इनका विराट रूप देख। मतलब इनको भगवान का दर्जा दिया गया। भूषण ने क्या किया है, शिवाजी को इसमें भगवान का दर्जा दिया है। तो बस एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहूंगा इसका आंसर कि शिवाजी की तुलना मृगराज से इसलिए की गई है क्योंकि मृगों का राजा जो शेर है वो जब दहाड़ता है तो दुश्मन उनके मतलब इधर उधर तीतर बीतर हो जाते हैं, भागने लगते हैं। वैसे ही जब शिवाजी चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, उनकी तलवार जब चलती है तो बड़े बड़े जो उनका दुश्मन है भागने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। आगे देखिए 3 नंबर, छत्रसाल की तलवार कैसी है। छत्रसाल किनको, तो शिवाजी को ही कहा गया है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो ध्यान देना, छत्रसाल की तलवार बहुत ही प्रलयकारी है।
जब वो तलवार चलती है तो दुश्मन के गले में चिपक जाती है और उसको क्या करती है, काट देती है। और साथ में जो दुश्मनों का समूह है उसके गर्दन को भी क्या कर रही है, काटते जा रही है, काटते जा रही है। जैसे लगता है कि काली माँ के समान वो सबको अपना भोजन बनाते जा रही है। इतना उनका तलवार भयंकर मतलब प्रलयकारी है, ठीक है ना। तो बताना है कि छत्रसाल की जो तलवार है, दूसरी पंक्ति में पढ़ाया था कवित्त के चैप्टर में, ठीक है ना। तो छत्रसाल की जो तलवार वो कैसी है वर्णन करना है। तो बस आपको भाषा इतना लिखना है कि छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों की तरह बहुत ही भयंकर प्रलय मचाने वाली है। जब वो दुश्मन के गले पर पड़ती है तो उसका गला तुरंत ही काट देती है और काली माँ के समान वो सारे दुश्मनों को मतलब दुश्मनों के गर्दन को काटते जा रही है और उसको भोजन बनाते जा रही है। इतनी बातें लिखना है, ठीक है ना। 3 नंबर क्लियर हो गया। अब 4 नंबर नीचे लिखेंगे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करना है। मतलब क और ख दो दिया, इसका अर्थ स्पष्ट करना। क नंबर है लागती लपकी कंठ बौरीन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। ये पहला है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भूषण जी इसमें कहते हैं लागती लपती कंठ के बौरीन के नागिन सी, ठीक है ना। कहते हैं कि जो छत्रसाल मतलब जो शिवाजी है उनके तलवार जो है ना नागिन की तरह दुश्मन के गर्दन में चिपक जाती है और उसके गर्दन को शरीर से अलग कर देती है, ठीक है। कालिका यहाँ पर है कि रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, मतलब रुद्र शिव भगवान, रुद्र का मतलब शिव भगवान को खुश करने के लिए जैसा लगता है कि मुंडनों का माला बनाया जा रहा है। मतलब शिवाजी की जो तलवार है वो सारे दुश्मनों का गर्दन काटते जा रही है और वो जो मुंडन आ रहा है, जो गर्दन आ रहा है, उसका एक माला बनाया जा रहा है। किस लिए, तो रुद्र को, भगवान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए, ठीक है। तो लगती लपकी कंठ बौरीन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, ठीक है ना। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा। तो कहते लिखे ना शिवाजी क्या है, भले यहाँ पर लिखना कि भूषण जी कहते हैं कि जो शिवाजी की तलवार है वो नागिन की तरह गर्दन में कंठ में लिपक मतलब चिपक जाती है और उस दुश्मन के सर को मतलब गर्दन को अलग कर देती है। जैसा लगता है कि रुद्र को शिव भगवान को खुश करने के लिए मुंडनों का माला बनाया जा रहा हो, ठीक है ना। इस तरह से अर्थ लिखना है। और दूसरा है ख नंबर, प्रतिभट कटक कटीले केटे काटी काटी कालिका सी किलकी दलेव कलेव देती काल को। प्रतिभट का मतलब क्या होता है, दुश्मन। कटक का मतलब समूह, यानी दुश्मनों का जो समूह है उसको क्या करे, काटते जा रहे गाजर मूली के समान। किन की, तो शिवाजी की जो तलवार है दुश्मनों के समूह को गाजर मूली के भांति काटते जा रही है, काटते जा रही है, काटते जा रही है। जैसे लगता है कि काली माँ के समान उनकी तलवार दुश्मनों के मुंडन को अपना भोजन बना रही है, अपने ग्रस में ले रही है, अपने कब्जे में ले रही है, ठीक है। तो प्रतिभट कटक कटीले केटे काटी काटी कालिका सी किलकी कलेव डेटी काल को, ठीक है ना, काल को। इसका मतलब ये होगा कि लिखना है कि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी को, छत्रसाल शिवाजी की जो तलवार है वो दुश्मनों के समूह को काटते जा रही है, गाजर मूली की भांति काटते जा रही है। जैसे लगता है कि काली माँ के समान वो दुश्मनों के मुंडन को अपना भोजन बनाते जा रही है, ठीक है। इस तरह से आपका 4 का ख क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर है भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे भिन्न है। अब देखिए भूषण जो है ना रीतिकाल के कवि है, लेकिन किस धारा के कवि ये बताना है। तो भूषण जो है वो श्रृंगार धारा और साथ में वीर रस धारा के कवि है। इसलिए है क्योंकि कवि जो है ना ये मतलब वीर से संबंधित चर्चाएं की है। जैसे शिवाजी वीर है तो इसमें वीर रस की चर्चा की गई है। तो बस इतना लिखना है, बस एक लाइन में आंसर आप देंगे इसका। भूषण रीतिकाल के श्रृंगार रस और क्या है, श्रृंगार रस और वीर रस की मतलब वीर रस धारा के कवि है, ठीक है ना। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है, तो इतनी बातें आपको लिखना है कि भूषण जो है ना रीतिकाल के श्रृंगार रस और वीर रस के कवि है। और साथ में बोल रहा है कि वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट है, मतलब जो भी उस काल के कवि हुए उनसे ये श्रेष्ठ रहे, विशिष्ट हुए, स्पेशल रहे। कैसे, इसलिए रहे क्योंकि और सब जो कवि था वो मतलब वीर रस की चर्चा नहीं किए, वो सब भक्ति रस तरह तरह की रस की चर्चा किए। लेकिन ये जो है ना यही एक ऐसे कवि रहे जो वीर रस की चर्चा किए। तो वीर रस की चर्चा के कारण ये अन्य रीतिकालीन कवियों से अलग रहे, स्पेशल रहे, विशिष्ट रहे, ठीक है ना। तो बस इतनी बात आपको लिखनी है। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है, तो लिखना भूषण रीतिकाल के श्रृंगार रस और वीर रस के कवि है। और साथ में वे अन्य रीतिकालीन कवियों से इसलिए विशिष्ट रहे, स्पेशल रहे क्योंकि और सब जो कवि थे वो भक्ति और भी मतलब भक्ति काल के और किसी और मतलब रस के कवि थे। लेकिन यही एक जो कवि थे वो जौन थे ना वीर रस के कवि थे, ठीक है ना। तो ये लिखना है कि वीर रस के कवि होने के कारण ये अन्य सारे कवियों से अलग रहे, विशिष्ट रहे। एक लाइन में बस क्या लिखेंगे, भूषण श्रृंगार रीतिकाल के श्रृंगार रस और साथ में वीर रस के कवि हैं। और उसके बाद ये वीर रस के कवि होने के कारण से रीतिकालीन कवियों से अलग रहे, विशिष्ट रहे। बस इतनी बात आपको लिखनी है। अब अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। अंतिम है, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है और क्यों। तो मेरे अनुसार देखिए जाए
कवित्त में 2 छंद पढ़ना है, छंद 1 छंद 2, ठीक है ना। तो दोनों छंदों में मेरे अनुसार दूसरा छंद इनका जो है ना अधिक प्रभावी है। कैसे? क्योंकि उसमें भूषण जो है ना शिवाजी की तलवार की चर्चा की है। तलवार उनका जो है ना मतलब सूर्य के समान, सूर्य की किरणों के समान प्रलयकारी भयंकर है। दुश्मनों के गर्दन पर नागिन के जैसा चिपक जाता है और दुश्मनों को गर्दन को उड़ा देता है और गाजर मूली के समान दुश्मनों के गर्दन को काटते चला जाता है। जैसे काली माँ के समान वो सारे दुश्मनों को गर्दन को अपना भोजन बनाते जा रही है, ठीक है ना। ये बात है। तो लिखना बस इतनी है कि दोनों छंदों में सर मुझे जो है ना मतलब हमें कौन सा दूसरा छंद, आपके अनुसार पहला भी हो सकता है, दोनों में से कोई आंसर लिखेंगे, कोई गलती मतलब नहीं कर सकता, ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है? तो मैं बता रहा हूं कि मेरे अनुसार दोनों छंदों में दूसरा जो छंद है मेरे लिए बहुत प्रभावी है। इसलिए क्योंकि उसमें शिवाजी की तलवार की चर्चा की गई है कि उनकी जो तलवार है सूर्य के समान मतलब प्रलयकारी है, प्रलय मचाने वाली है। जब दुश्मनों के गर्दन पर पड़ती है तो गर्दन को उतारते चली जाती है। मतलब उनका जो तलवार है, उनके तलवार के आगे जो भी दुश्मन आते हैं वो सबको काटते चले जाते हैं, गाजर मूली के समान काटते चले जाते हैं। जैसे लगता है कि काली माँ के समान दुश्मनों के मुंडन को वो क्या कर अपना भोजन बनाते जा रहे हैं। मतलब उनकी तलवार की इतनी चर्चा की गई, कहा नहीं जा सकता। इस कारण से मुझे दूसरा छंद बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन इस चैप्टर के क्या हो गए, क्लियर हो गए, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।